हे हाय हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? तो होपफुली आप सब बच्चे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, मस्त मज़े में होंगे। एक बार ज़रा मुझे थम्स अप डाल के बताओ, देखना कमेंट्स में। चलिए, ठीक है भाई, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज आपकी वोकेबलरी की क्लास जानबूझ के रखी थी, और इसीलिए रखी हुई है। किस लिए रखी हुई है? इसलिए रखी हुई है जिससे कि आपको एटलीस्ट सैटरडे संडे को भी हम यूज़ कर सके। बाकी कोई क्लास नहीं होती है, लेकिन आपकी सैटरडे संडे की क्लास हो जाए, है ना, ताकि परेश वैसे प्रॉब्लम ना हो। फिर एकदम से बर्डन आएगा जब पेपर नज़दीक आ जाएगा ना, तो फिर एकदम से ना बर्डन आता है। मैंने ये नोटिस किया है, जब पेपर आता है तो फिर बर्डन आ जाता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्द से जल्द कवर कर लें, ताकि आगे चल के दिक्कतें ना हो। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं भाई। हम्म, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आवाज़ आ रही है ना सबको? एक बार थम्स अप डाल दो अगर मेरी आवाज़ आ रही है। अभी कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ भाई। ठीक क्या हूँ, बस वही पैर में स्वेलिंग अभी भी एज इट इज़ स्वेलिंग है। स्वेलिंग इतनी जल्दी तो जाती नहीं है, ठीक है। तो स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग जाती नहीं इतनी जल्दी से, तो बस अभी वही थोड़ा सा, क्या कहते हैं, है पैर में रहेगा थोड़ा स्वेलिंग। पर क्लास तो लेना था जब आपका शेड्यूल लगवा दिया था। अब देखते हैं क्या होगा, जिस करते हैं कुछ ना कुछ तो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट एक बार देखो जरा वर्ड क्या दिया हुआ है। एक सेकंड। स्टूडियो में गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा, ठीक है, स्टूडियो में गर्मी लग रही है, इसलिए थोड़ा हम जर्सी उतार देते हैं। चलो, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस क्या होता है भैया? एक्रीमोनियस होता है कड़वा, ठीक है। एक्रीमोनियस स्पीच, कैसा स्पीच होता है? जब आपके शब्दों में बहुत ज्यादा कड़वाहट हो, है ना। कड़वा इसीलिए बोला है, जिसे हम कहते हैं बिटर और एंग्री इन स्पीच। स्पीच में या बिहेवियर में जब आदमी बहुत कड़वा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्रीमोनियस। अब ये देखो जरा, ये भाई साहब, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये कैसा है? एक्रीमोनियस स्पीच है इनका। आपस में डिस्कशन कैसा है? एक्रीमोनियस। देयर कन्वर्सेशन बिकेम एक्रीमोनियस। उनका जो बातचीत है, उनका जो डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, वो कैसा हो गया? एकदम एक्रीमोनियस हो गया। मतलब उनके शब्दों में कड़वाहट आ गई, और बहुत गुस्से में वो एक दूसरे के आ गए, तो ये कहलाता है एक्रीमोनियस स्पीच। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है? देखिए, एक्यूमेन का मतलब होता है जब आपको किसी काम को करने की सोच समझ होती है ना, तो उसे कहते हैं एक्यूमेन। मतलब एक तरीके से किसी चीज को परखने की क्षमता। शार्प इंटेलिजेंस या क्विक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तेज दिमाग या सूझबूझ को एक्यूमेन कहते हैं। और ये मेंटल होता है, फिजिकल नहीं होता, मेंटल, सोचने समझने की क्षमता। तो भाई अंबानी जी का फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि भाई इनके पास ना पैसा बनाने की दिमाग तो है, एक्यूमेन तो है, ठीक है। ही शोड ग्रेट बिजनेस एक्यूमेन। तो उन्होंने क्या दिखाया? व्यावसायिक सूझबूझ दिखाई। व्यावसायिक सूझबूझ समझते हो? व्यावसायिक सूझबूझ का मतलब है कि मतलब उनके अंदर ना बिजनेस चलाने की ना एक बहुत अच्छी, क्या है, बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी क्षमता है बिजनेस को चलाने की, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना या गिरफ्तार करना। टू अरेस्ट या टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका दो मतलब होते हैं, ये ध्यान रखना भाई। एप्रीहेंड का मतलब गिरफ्तार करना भी होता है, और एप्रीहेंड का मतलब समझना भी होता है। यहां पर फोटो मैंने एक की लगवाई है ना, एक ही ऑप्शन लगवाया है, मतलब गिरफ्तार करने का, क्योंकि आपको पता ही है सर, एक्यूमेन का मतलब तो गैदर करना भी होता है। नहीं बेटा, एक्यूमेन का मतलब वो एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना होता है। यहां पर एक्यूमेन का मतलब है
क्या कहते हैं, एक्यूमेन का मतलब है दिमागी रूप से जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, उसे हम एक्यूमेन कहते हैं। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता। अच्छा, आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू अरेस्ट। एप्रीहेंड का मतलब है अरेस्ट करना या अंडरस्टैंड करना, गिरफ्तार करना या समझना, इसे कहते हैं एप्रीहेंड। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो प्रोटेस्ट में जो है पुलिस ने क्या कर लिया, एप्रीहेंड कर लिया। तो द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ, पुलिस ने चोर को क्या कर लिया, एप्रीहेंड कर लिया। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिस्टर इंडिया पढ़ा रहा है। अरे तुम भी कुछ भी बोलते हो, कहा बालक है। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है किसी काम में निपुण, स्किलफुल और क्लेवर। अब ये हमारे कौन थे, बताओ जल्दी से, इनका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना, क्या कहते हैं इनको। भाई ये बंदा ना समस्याओं को सुलझाने में बहुत निपुण आदमी था। ठीक है, ही इज एड्रॉइट एट हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स मतलब जो भी मुसीबत आ जाए, जो भी समस्या आ जाए, उसको सुलझाने में ये आदमी जो था वो बिल्कुल एकदम क्या था, एकदम एड्रॉइट था, एकदम स्किलफुल था, मतलब बहुत ज्यादा निपुण था, जो तेज दिमाग तेज बुद्धि का हो। तो इसको क्या कहते हैं, संजीव सर कहते हैं। अबे गधो, चाणक्य कहते हैं। ठीक है, इनको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य। ठीक है, हाँ, चाणक्य कहते हैं इनको। ठीक है, ये बहुत दिमाग से तेज थे। चलो, एडजर्न, एडजर्न का मतलब है किसी चीज को स्थगित कर देना। जैसे कोर्ट में ये डंडा, ये लट्टू से ऐसे मारते हैं ना, तो कहते हैं भाई कोर्ट को एडजर्न करते हैं, मतलब आज की जो सुनवाई है उसको बाद में करेंगे। तो टू पोस्टपोन करना या किसी मीटिंग को टेम्परेरीली एंड कर देना, तो सीधा सा मतलब है स्थगित कर देना। इसके लिए हमने एक वर्ड भी कराया था आपको, क्या वर्ड कराया था बताओ, इसके लिए वर्ड कराया था डेफर। डेफर का मतलब भी यही होता है, स्थगित करना या पोस्टपोन करना। अच्छा बच्चों ये बताओ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ किसको कहते हैं, पुट ऑफ भी हम इसी को कहते हैं। पुट ऑफ का मतलब भी यही होता है, स्थगित करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना। द मीटिंग वॉज एडजर्न, मीटिंग क्या कर दी गई, एडजर्न कर दी गई, मीटिंग को हमने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक। जैसे अगर हम कहें इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के कैसे हैं, एडजेसेंट कंट्रीज हैं, ऐसे ही यहां पर देखो, जैसे यहां पर क्या है, ये हॉस्पिटल है, दिखाई दे रहा हॉस्पिटल, और ये क्या दिखाई दे रहा है, ये शायद स्कूल चर्च वगैरह कुछ है। तो ये हॉस्पिटल और चर्च एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, नजदीक है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है जी, और हाउस इज एडजेसेंट टू स्कूल, हमारा जो घर है वो स्कूल के बिल्कुल कहाँ है, नजदीक है। ठीक है, एडजेसेंट। अच्छा इसमें क्या याद रखना है, एडजेसेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं टू, एडजेसेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, किसी के बराबर में, या बिसाइड भी कह सकते हो। बिसाइड का मतलब भी तो क्या होता है, बगल, बगल में ही होता है। अच्छा क्लोज भी कह सकते हो, क्लोज, क्लोज के पीछे भी टू प्रीपोजिशन लगती है, नेक्स्ट के पीछे भी टू रखती है, पेपर में आता है ये, है ना, नेक्स्ट के पीछे टू प्रीपोजिशन लगती है। बिसाइड के पीछे कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि बिसाइड खुद अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट, एकम्प्लिश का मतलब है किसी चीज को हासिल कर लेना, अचीव कर लेना, मतलब किसी काम को पूरा कर लेना। ठीक है, जैसे देखो, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी तुम्हारी तरह, और उसे फिर अपना क्या मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ठीक है, इसका सिलेक्शन हो गया, एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बन गया भाई। तो इसी ने, इसने क्या कर लिया, इसने अपना मिशन अचीव कर लिया। जैसे तुम्हारा मिशन क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कौन सी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हो आप, कौन से एग्जाम के लिए। जैसे कोई आप में से स्टेनो की तैयारी कर रहा होगा, कोई आप में से एमटीएस की तैयारी कर रहा होगा, कोई आप में से सीएचएसएल की कर रहा होगा, कोई आप में से सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा। तो आपको भी अपना मिशन क्या करना है, आपको भी अपना गोल करना है हासिल, आपको भी अपना गोल अचीव करना है। ठीक है, जैसे मधु कह रही है मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, खुशबू को एसएससी सीजीएल में जाना है। ठीक है, एसओ इन एमईए जाना है। ठीक है, सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस स्टेनो इंस्पेक्टर, इस स्टेनोग्राफर, स्टेनो, एमटीएस, जीएसटी,
ऑफिसर, सीपीओ, दिल्ली पुलिस। अच्छा, दिल्ली पुलिस दरोगा भी बनना है, गुड। सीपीओ, अच्छा। चलो जी, तो आपको भी पहले क्या करना पड़ेगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, आपको मेहनत करनी है। उसके बाद आप अपने गोल को क्या करोगे, एकम्प्लिश, आप अपने गोल को अचीव करोगे, हासिल करना। तो शी एकम्प्लिश्ड हर गोल, उसने अपना लक्ष्य क्या किया, पूरा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। एस्ट्यूट बंदा कैसा होता है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एस्ट्यूट। तो ही गेव एन एस्ट्यूट आंसर, उसने एक समझदारी वाला, चालाकी वाला जवाब दिया। अब ये बंदा बिल्कुल मैंने सही लगाया यहाँ पर। ये सारे के सारे जो हैं, ये क्या खेल रहे हैं मेरे भाई, कौन सा गेम है ये बताओ इसको। ये है चेस। और चेस खेलने के लिए हमें कैसा दिमाग चाहिए, है ना, एस्ट्यूट माइंड चाहिए, शार्प माइंड चाहिए, मतलब बहुत ही बुद्धि, तेज तर्रार वाली बुद्धि चाहिए, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, ये कहलाता है एस्ट्यूट। अरेन, अरेन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। टू ब्रिंग समवन टू कोर्ट, किसी को कोर्ट में लाना, मतलब वही है बात, आरोप लगाना। पेपर में इसका ऑप्शन आरोप लगाना आ जाएगा। अदालत में लाना मतलब कोर्ट में पेश करना, यानी कि आरोप लगाना। द क्रिमिनल वॉज अरेन इन कोर्ट, क्रिमिनल को अदालत में लाया गया। देखो उसको हथकड़ी बांध रखी है ना, तो इसको क्या किया गया, अरेन किया गया उसको। अपैथी का मतलब होता है इंटरेस्ट की कमी, उदासीनता। ये देखो, ये भाई साहब सबसे पहली रो में बैठी है, कैसे कर रही है ना, कैसे, और ये तो लेटी हुई है। इनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि ये दोनों जो बच्चे हैं ये पैशनेट है, ये कीन है, ये इंटरेस्टेड है पढ़ाई में। लेकिन ये जो है दोनों, ये नालायक है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इनके अंदर क्या छिपी है, उदासीनता, बेरुखी छिपी हुई है। ठीक है, ही शोड अपैथी टुवर्ड्स स्टडीज, उसने स्टडीज यानी कि पढ़ाई के प्रति क्या दिखाया, उदासीनता दिखाई। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि भैया पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो हाँ सर, क्यूट लग रही है, चंदन कह रहे हैं ये बात। शादी करवा दें तुम्हारी, क्यों चंदन, रिश्ता भिजवा दें, हैं, हैं भाई। हाई कोर्ट आर ओ, हाँ ले सकते हो बिल्कुल, है भाई। तुम्हारी शादी करवा देते हैं, ठीक है, तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा देते हैं। ठीक है, फिर उसको अपैथी नहीं आएगी पढ़ने में, फिर तुम्हारे साथ मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही बुरी स्थिति, एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति। ठीक है, दे लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, वो बहुत ही दयनीय वाली स्थिति में, बहुत ही ज्यादा गरीबी में। जैसे ये देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कचरा बीनते हैं ये, है ना, ये रैग, रैग पिकिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो कचरा होता है वो कचरा निकालते हैं, और उसको मतलब खाना मिल गया वो खा लेते हैं कचरे में से, है ना, कोई सामान मिल गया। तो अब सोचो इनकी कंडीशन कैसी है, बेचारों की बहुत बुरी कंडीशन है। तो एब्जेक्ट कंडीशन होती है, तो एब्जेक्ट कंडीशन का मतलब है बहुत ही दरिद्र स्थिति, बहुत ही बुरी स्थिति को हम कहते हैं। एल्योर का मतलब क्या होता है, एल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे केदारनाथ, केदारनाथ अगर आप जाओगे, हालांकि मैं भी अभी नहीं गया, भोले बाबा मुझे भी बुलाएं, तो आप लोग भी जाना केदारनाथ का। मैंने वहां पे सुना है, मेरा भाई भी गया था, घर वाले भी गए थे, कि भाई वहां का सौंदर्य बहुत अच्छा है। जो ब्यूटी है ना केदारनाथ की, वो क्या करती है, एल्योर करती है, मतलब आकर्षित करती है। द सिटी एल्योर्ड मैनी टूरिस्ट, जो शहर है वो बहुत सारे टूरिस्ट को क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसे देहरादून भी बहुत अच्छा है, वहां पर भी टूरिस्ट लोग आते हैं, मसूरी, कश्मीर हो गया, केदारनाथ हो गया। ठीक है, तो केदारनाथ की पिक्चर है ये। ठीक है, तो वहां ये क्या करता है, हर हर महादेव, हाँ यस, हर हर महादेव। तो इसीलिए जो केदारनाथ का व्यू है, जो वहां की ब्यूटी है, तो वो क्या करती है, एल्योर करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब होता है यूजलेस। अच्छा, ये रिपीट हो गया भाई, ठीक है, इस पे आर लिख देता हूं, इसको अगली स्लाइड में हटवा देंगे। ठीक है, क्योंकि अबॉर्टिव का मतलब है यूजलेस, जब कोई आप काम करते हो और वो यूजलेस हो जाता है,
व्यर्थ हो जाता है। हालांकि ये मैंने कहीं ये पिक्चर वहां भी लगवाई थी, औरी पे, प्लान गो औरी मतलब खराब हो जाता है, ठीक है, बेकार हो जाना। तो वैसे यहाँ भी नहीं, रिपीट नहीं हुआ, वर्ड अलग है, पिक्चर सेम है, वर्ड अलग है। चलो इसके लिए कुछ और पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल हो जाना, प्लान का फेल हो जाना। द प्लान वॉज एबॉर्टिव, जैसे इसने प्रैक्टिकल किया होगा लेकिन वो सारा का सारा जो है उड़ गया, ठीक है, फट गया वो, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल जो है वो खराब हो गया। तो प्लान जैसे यूजलेस हो जाता है, प्लान फेल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एबॉर्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, एबोमिनेबल होता है घृणा के लायक। अब देखो यही पिक्चर हमने यहां भी लगाई है, क्यों लगाई है? क्योंकि जब एक जैसे मीनिंग का होगा ना तो वहां पर रिपीट हो सकता है पिक्चर, क्योंकि वो सेम ही मीनिंग देता है। अब ये जो था, वो लड़का जो था जिसको जलाया था, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, तो वो कैसा काम है? एबोमिनेबल है, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही घिनौना, बहुत ही बुरा, हेटफुल, नफरत के लायक, ठीक है। तो इट वॉज एन एबोमिनेबल क्राइम, तो ये कैसा क्राइम था? घृणा के लायक, बहुत ही घिनौना, मतलब नीच, घटिया, घटिया किस्म का क्राइम था। एबोमिनेबल, घृणा के लायक, ठीक है। एले, एले का मतलब होता है किसी को डर कम करना। ध्यान रखना, यहां पर चिंता या डर को कम करना होता है, जैसे पैसिफाई में गुस्सा कम करना होता है। तो इसीलिए याद रखना, एले का मतलब रिड्यूस होता है, कम करना, ये तो सबको पता है, बट याद रखना कि इसमें फियर और वरी, मतलब कोई चिंता है, कोई डर है, उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। द न्यूज एलेड हिज फियर्स, जो खबर आई उसने उसका डर क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे माँ, माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, क्यों लगाती है? जिससे कि उसका दर्द जो है, दर्द कर रहा हूं सॉरी, उसका डर जो है वो कम हो जाए, उसकी चिंता जो है वो कम हो जाए, इसे हम लोग एले कहते हैं, ठीक है। चलो, एडवर्सरी होता है अपोनेंट, विरोधी। अब इंडिया के विरोधी कौन है? चाइना। और इंडिया का विरोधी कौन है? पाकिस्तान। और अब तो एक और भिखारी भी आ गया, दैट इज बांग्लादेश। ये सारे क्या है? हमारे ओपोनेंट है, एडवर्सरी हैं। अच्छा बच्चों, एडवर्सिटी और एडवर्सरी में क्या फर्क है? एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होता है, व्हाट इज एडवर्सिटी? एडवर्सिटी इज मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी इज मिसफॉर्चून, बुरा वक्त, ठीक है। दुश्मन, ही डिफीटेड हिज एडवर्सरी, उसने अपने विरोधी को क्या किया? हराया। पिक्चर से याद रहेगा बिल्कुल कि भैया हाँ, पाकिस्तान, चाइना, ये सब हमारे क्या हैं? एडवर्सरी हैं। एरिड लैंड कैसी होती है? जैसे रेगिस्तान में होती है, बिल्कुल पिक्चर एकदम सटीक लगी है। रेगिस्तान की जो भूमि होती है वो बिल्कुल एरिड होती है, ड्राई होती है, बिल्कुल शुष्क होती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। अच्छा, इसके लिए हम एक वर्ड लिख देते हैं कभी कभी, जैसे आपका गला शुष्क हो जाता है ना, सूख जाता है, तो उसे कहते हैं पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब है कि भाई मेरा जो गला है वो सूख गया है। तो एरिड का मतलब होता है ड्राई या पार्च्ड हो जाना, यानी कि सूख जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्नी, एग्नी का मतलब है बहुत ज्यादा दर्द में होना। जैसे इसको ना पक्का कोई चुभन हुई होगी, कोई सुई मुई लगाई होगी, तो इसको देखो ये कितने पेन में है, एक्सट्रीम पेन में है ये, एक्सट्रीम पेन। तो बहुत ज्यादा दर्द या बहुत ज्यादा मुसीबत, जैसे मुझे पैर में दर्द हो रहा है, सुबह तो बहुत ही ज्यादा हो रहा था, ठीक है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा हो रहा था, तो इसे कहते हैं एग्नी, यानी कि पेन, सफरिंग, दर्द, ठीक है। एक्सट्रीम पेन या सफरिंग, ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगला, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही बेहुदा और इलॉजिकल, यानी कि बेवकूफ बड़ा काम। अब ये जो ये बैठा है यहाँ पे चढ़ के, क्या नाम है? ये जिराफ है, कौन है ये? मतलब कोई है, बेतुक की बात नहीं है ये है ना भाई? क्या ही लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इलॉजिकल या बेवकूफा, बेतुका या बेवकूफ भरा काम। दैट आइडिया इज एब्सर्ड, वो जो आइडिया है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, बेहुदा है, एकदम बर्बाद आइडिया है, ठीक है। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? अफेक्शनेट होता है प्यारा, ठीक है। तो मतलब जब आप किसी के लिए बहुत सारा प्यार रखते हो ना, तो यू आर अफेक्शनेट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक लड़का है लड्डू, एक लड़का है लड्डू, ठीक है, ये हम्म, इसकी एक दोस्त है जिसका नाम है अनारकली, अनारकली, ठीक है। अब लड्डू जो है ना, वो अपने दिल में प्यार रखता है अनारकली के लिए, तो लड्डू क्या कहलाएगा? अफेक्शनेट। तो ध्यान रखना, अफेक्शनेट वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर दूसरे के मन, मतलब जिसके अंदर प्यार भरा हो दूसरे के लिए। आप सोचोगे भैया फिर प्यारा तो वो होना चाहिए जिससे हम प्यार कर रहे हैं, नहीं, जो प्यार कर रहा है,
करने वाला, ठीक है, जिसके दिल में दूसरे के लिए प्यार भरा हो उसे अफेक्शनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे शी इज अफेक्शनेट टू हर पेरेंट्स, तो यहां पर पेरेंट्स प्यारे नहीं है, शी है, मतलब शी के दिल में, शी अगर अफेक्शनेट है तो शी अपने दिल में बहुत सारा प्यार रखती है, किसके लिए रखती है, माता पिता के, जैसे माता पिता बच्चों के लिए रखते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये होता है लविंग या केयरिंग, मतलब ये रहा ना करने वाला, ये रहा, चलो ये तो लिखा ही था, आगे समझ में। हाँ लविंग केयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट अफेक्शन। अब ये तो देखो अफेक्शनेट और अफेक्शन में क्या फर्क है, अफेक्शनेट तो होता है जो प्यार करता है दूसरों से, और अफेक्शन, अफेक्शन में क्या लिखा है, शन, और जहां शन लगता है ये मैंने ग्रामर में पढ़ाया था, उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। तो अफेक्शन होता है प्यार, लव, केयर, स्नेह या प्रेम। ही शोड अफेक्शन टू द चाइल्ड, उसने बच्चे के प्रति क्या दिखाया, प्यार। तो अफेक्शन प्यार, प्यार करने वाला नहीं होता, अफेक्शन होता है प्यार, या जिसे हम कहते हैं लव। एलिगेंस, ये आया आपका 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलिगेंस का मतलब वफादारी, एक सोल्जर की वफादारी अपने देश के प्रति, कभी भी इस पे डाउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ही शोड एलिगेंस टू द नेशन, उसने राष्ट्र के प्रति क्या दिखाया, एलिगेंस दिखाया, यानी कि क्या कहते हैं, वफादारी दिखाई। तो एलिगेंस का मतलब होता है लॉयल्टी या फेथफुलनेस, या इसे हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड वफादारी, ठीक है। एलिगेंस क्या होता है, वफादारी होता है, ठीक। नेक्स्ट एविड, एविड का मतलब होता है पैशनेट, जो बंदा किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक होता है या उत्साही होता है उसे कहते हैं एविड। अच्छा इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अपैथी। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो उसे कहते हैं अपैथी, ठीक है। अपैथेटिक यहीं से बन जाएगा। ही इज एन अविड रीडर, ठीक है, तो वो एक अविड रीडर है, रीडर मतलब जो किताबें पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है, तो उसे हम कहेंगे एविड रीडर, ठीक है। या जैसे यहां पर ये देखो, ये एक अविड क्या है, फुटबॉलर है, ठीक है। अब ये फुटबॉल खेलता है, देख ही रहे होंगे आप, इसके पास स्पोर्ट्स, या ही इज एन एविड प्लेयर, मतलब उसको खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है। फुटबॉल हाथ में ले रहा है, बास्केटबॉल भी हाथ में ले रहा है, क्रिकेट भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा उत्साह में है, जोश में है, मतलब ये नहीं कह सकते कि इसमें जोश की कमी है। जैसे वो लड़की वहां बैठी थी पढ़ाई में, पढ़ाई में तो जोश की कमी तुरंत हो जाती है, ठीक है। एडवेंटिशियस, ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा। एडवेंटिशियस का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का होना, जैसे किसी व्यक्ति को सफलता अचानक से मिल जाती है। जैसे यहां पर देखो, ये जो है, ये पौधा सा अचानक से निकल के आ गया, सोचा थोड़ी था, प्लान थोड़ी था कि भाई दीवार में ही पौधा निकल के आ गया। तो ये सब आकस्मिक होती है, संयोग से होती है, प्लान्ड नहीं होती है, ये अनप्लान्ड होती है। तो ऐसे ही कई लोगों को सफलता जो है मेहनत से नहीं मिलती, अचानक से मिल जाती है। सफलता संयोग से मिल जाती है, बिना मेहनत किए मिल जाती है, ठीक है। एमिनेबल, एमिनेबल, बच्चों बताना कल ये वर्ड आया था क्या, एमिनेबल, क्योंकि एफेबल आया था ये तो मुझे पता है, एमिएबल आया था ये भी पता है, शायद एमिनेबल नहीं आया था। एमिनेबल का मतलब होता है जो बात को मानने वाला होता है। अब जैसे इसका नाम मैं तुम में से रख देता हूं, तुम्हारा नाम भी तो रखना है ना, धीरे धीरे किताब में भी तुम्हारे नाम रखूंगा, मुझे एक दिन नाम लिख के दे देना अपने सारे के सारे। एक लड़के का नाम उठा लेते, क्योंकि लड़का है तो लड़के उठा दें। नितेश, चल भाई नितेश को फेमस कर देते हैं आज। तो हमारा एक ये लड़का है नितेश, ठीक है भाई। अब नितेश जो है ये बड़ा ही एमिएबल लड़का है, कैसा है नितेश, एमिएबल लड़का है। और ये नितेश की मम्मी है, ठीक है, नितेश की मम्मी, और नितेश अपनी मम्मी की सारी बातें मानता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसीलिए वो प्यार से सुन रहा है। द स्टूडेंट वॉज एमिनेबल टू देयर टीचर्स एडवाइस, टीचर ने जो सलाह दी, ठीक है, उसकी एडवाइस पे वो मानने को तैयार था। तो छात्र अगर मानने वाला होता है तो उसे कहते हैं एमिनेबल। यहाँ पर मम्मी नहीं है, टीचर है ना, तो चलो टीचर, फिर तो टीचर का नाम तो मैं कुछ भी रख देता हूँ, टीना, बढ़िया सही नाम रख देता हूँ, टीना, ले, ठीक है भाई नितेश, ले, तेरी मैम का नाम है टीना। अब मैम से मत लड़ना, मत अपनी कभी भी, ठीक है, कभी लड़ने बैठ जा, मेरी बेइज्जती करवा दे यहाँ पर, ठीक है।
चलो नेक्स्ट अगला। अच्छा ये खत्म हो गया, आज के सिनोनियम्स हमारे सारे खत्म हो गए। तो मैं पहले इसका आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाता हूं, या रुको रुको, आज मैं एक काम करता हूं, फिर मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, है ना। आज पहले वन वर्ड करवा देता हूं, फिर इनके ऑब्जेक्टिव एक साथ करवाऊंगा। चलो अब आ जाओ वन वर्ड पे, ठीक है। वन वर्ड, पहला वन वर्ड फैबल। फैबल तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये जो खरगोश की और कछुए की कहानी है, ये क्या होती है, फैबल होती है। एकदम पिक्चर रिलेटेबल हो रही है भाई, ठीक है भाई। शॉर्ट मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स। अच्छा मॉरल स्टोरी में अगर इंसान हो तो वो फैबल नहीं होती है, फैबल होती है जिसमें जानवर होते हैं। तो यहां पर हम किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं, जानवर प्लस मॉरल स्टोरी। जानवर भी हो और मॉरल स्टोरी भी हो। तो कछुआ और खरगोश का पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते आप इसको। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपको थोड़ा मजा आता है पहले से? जैसे मान लो पहले बोलता तो मैं था कि कछुआ और खरगोश, पर मतलब वो ना सुन लिया, लेकिन एक होता है ना आंखों के सामने को एकदम ओह अच्छा सा लगे, बिल्कुल देख के भी अच्छा सा फील हो। चलो नेक्स्ट अगला। अब फेबल हो गया तो पैरेबल। पैरेबल क्या होता है, पैरेबल होती है मोरल स्टोरी जिसमें इंसान होते हैं, ठीक है। यहां पर जो कैरेक्टर देखो, ये जो गुरु हैं इन बच्चों को क्या सुना रहे हैं, पैरेबल सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं पैरेबल, इसलिए पैरेबल सुना रहे हैं क्योंकि पैरेबल में जो ये मॉरल स्टोरी है ना, नैतिकता वाली स्टोरी, इसमें इंसान कैरेक्टर में है। और फेबल में क्या है, फेबल में जानवर, फेबल में जानवर। तो आज के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बताओ जल्दी से, चलो मेरा डाउट क्लियर करो, बताओ। देखो पिक्चर मेथड से इसलिए समझ में आता है, बताओ पैरेबल में क्या होता है और फेबल में क्या होता है, बताओ। बताओ पैरेबल और फेबल में अंतर बताओ। फेबल में एनिमल होते हैं और पैरेबल में मॉरल वो होते हैं, इंसान होते हैं। कॉमन क्या है, कॉमन है कॉमन है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज दोनों में मिलती है, मॉरल वैल्यूज दोनों में मिलती है, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जी अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट, एनेक्डोट। एनेक्डेट होती है एक छोटी सी मजेदार घटना, ठीक है। ही शेयर्ड एन एनेक्डोट। अच्छा ये तुमने सुना हो, देखा होगा, मेरी और संदीप सर की पिक्चर लगी है। एक्चुअल में क्या था, ये मुझे ना एक बहुत ही मजेदार वो बता रहे थे, एक घटना थी। तो वहां मेरी हंसी हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गया, ठीक है। ये यहीं की है, आरडब्ल्यू ऑफिस की ही। तो ये होता है एनेक्डोट। अब एनेक्डोट में कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होती, एनेक्डोट में होता है मजेदार, इंटरेस्टिंग, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, ये स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और पर्सनल स्टोरी होती है, किसी और की नहीं सुनाते आप, पर्सनल स्टोरी। तो उसने अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाई, और ये स्टोरी मजेदार होती है, ऐसी नहीं बोरिंग वाली, या कोई ज्ञान पेल रहे हो, किसी को ज्ञान दे दिया, मॉरल वैल्यू नहीं। इसमें क्या होता है, मजेदार कहानी होती है, ठीक है। चलो तीनों स्टोरी समझ में आ गई। अब ऑटोप्सी क्या होता है, जब डेड बॉडी मतलब इंसान मर जाता है तो उसकी चीरफाड़ करते हैं और पता चलाते हैं भाई किसकी वजह से हुई डेथ। तो इसे कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं, चीरफाड़ करते हैं। जैसे ऑपरेशन तो जिंदा आदमी का भी होता है, लेकिन मरे हुए आदमी का जो होता है वो ऑटोप्सी होती है, ठीक है, ये याद रखना। बायोप्सी, अब ऑटोप्सी तो पता चल गया है ना, लेकिन बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में मैं बताता हूं, यहां पर तुम्हें मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, ठीक है। बायोप्सी में ऐसा होता है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो यहाँ से बॉडी से वो ब्लड निकालेंगे या कुछ पार्ट्स निकालेंगे और उसका टेस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे निडल बायोप्सी बायोप्सी होती है, सुई से भी होती है, सेंटिनल नोड बायोप्सी भी होती है, एक्सिजनल बायोप्सी भी होती है, ठीक है। और बोन मैरो बायोप्सी भी होती है, मतलब खून से भी होती है। तो मतलब कोई पार्ट बॉडी से निकाल के और उसकी जांच करना। टिश्यू टेस्ट ऑफ डिजीज, ठीक है, जो हमारी टिश्यूज होती है ना, वहां से हम पता चलते हैं कि पता लगाते हैं कि बीमारी क्या है, तो मतलब उतना ही पार्ट वहां से निकालते हैं,
तो ये बायोप्सी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना कि इसमें चीरफाड़ नहीं होती, बॉडी की पूरी की चीरफाड़ नहीं होती, पोस्टमार्टम नहीं होता। इसमें पोस्टमार्टम होता है, इसमें डेथ का, बीमारी का पता चलाते हैं, भाई क्यों हुआ है, कारण क्या है। ठीक है, यहां पर डेथ का कारण, किसका कारण पता करते हैं, डेथ का, ऑपरेशन से। यहां सिर्फ बीमारी के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, और वो भी टिश्यू के माध्यम से। पोर्टेबल पानी कैसा होता है, ये ट्यूबवेल आपने गांव में, कौन कौन तुम में से गांव में है, ठीक है, तुम में से गांव में से कौन कौन है, तो जो पोर्टेबल वाटर होता है वो पीने लायक होता है। ठीक है, तो क्या कहोगे, मम्मी क्या ये पानी पोर्टेबल है, आप मम्मी बोलेंगे यस, यस दिस इज पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है, पोर्ट मतलब जब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जैसे हम क्या करते हैं, डेटा को अपने मोबाइल से किसी दूसरी जगह में डालते हैं, तो वो पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल। जैसे पंखा यहां से उतार के कहीं और लगा दिया तो पंखा पोर्टेबल है। दीवारें पोर्टेबल थोड़ी ना होती हैं, दीवारें तो एक ही जगह रहती हैं। तो इजी टू कैरी, जैसे पंखा ये रहा, दिस फैन इज पोर्टेबल। तो याद हो गया, पोर्टेबल पानी पीने लायक, पोर्टेबल एक से दूसरी जगह ले जाने वाला। आर्चीव्स क्या होता है, आर्चीव्स जहां पर पुराने सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उसे हम आर्चीव्स कहते हैं। ये रहा, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर सरकारी दस्तावेज रखते हैं। ठीक है, तो फाइल्स कहां पर रखी होती हैं, आर्चीव्स में। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होता है, ऑफिशियल का मतलब है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, कैच। कैच पता क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि यार कहीं पर छुपा हुआ, मतलब सोना चांदी पैसा है ना, तो तिजोरी टाइप की कहते हैं उसको। ठीक, ये रहा हिडन स्टोर, जहां पर हम क्या कहते हैं, कीमती वस्तुओं को छिपाते हैं, उसे हम कहते हैं कैच। ठीक, पुलिस फाउंड अ कैच ऑफ वेपन्स, हथियारों का खजाना, हथियारों का भंडार मिला। ठीक है, तो कैच समझ में आ गया कि जहां पर चीजों को गुप्त छिपा के रखा जाता है उसे हम कहते हैं कैच। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा कैच। अगला आ जाओ, क्लॉक रूम। क्लॉक रूम वो जगह होती है जहां पर हम अपना सामान रखते हैं, जहां पर हम अपना बैगेज, कोट रखते हैं, लगेज रखते हैं, बैग बैग रखते हैं, तो इसे लगेज कहते हैं, लगेज अपना सामान। ठीक है, कीप योर बैग्स इन द क्लॉक रूम। क्लॉक रूम का मतलब होता है जहां पर सामान रखने की जगह होती है। जैसे ये रेलवे स्टेशन पे भी होता है कि आप अपना सामान वहां पर रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जिम में भी होता है कि भाई आप अपना सामान वहां पर रख सकते हो, तो क्लॉक रूम इसी को कहते हैं, जहां पर आपने कोट बैग सामान ये सब रख सकते हो, उसे क्लॉक रूम कहते हैं। ऑर्चार्ड क्या होता है, ऑर्चार्ड होता है जहां पर फल उगाए जाते हैं। तो देखो ये सेब है ना, सेब संतरे सारे कुछ लग रहे हैं यहाँ पे। तो ही ओन्स अ मैंगो ऑर्चार्ड, उसका एक आम का बाग है। तो आम का बाग, ठीक है। अब देखो बाग तो वैसे भी होते हैं जिसमें फल नहीं आते, लेकिन जिसमें फल आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्चार्ड कहते हैं। तो जो फलों का बाग होता है, बाग तो गार्डन होता है लेकिन फलों वाला, उसे हम ऑर्चार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेनरी क्या होता है, टेनरी, टेनरी वो होता है जहां पर चमड़ा बनाया जाता है। यहां पर जानवरों को मारा जाता है और मार के फिर, नहीं मारने की जगह तो स्लॉटर हाउस होता है, अबेटोर, ये वो जगह है जहां पर चमड़ा बनाया जाता है, बस ये याद रखना। तो टेनरी क्या होता है, जहां पर चमड़े को टेन किया जाता है, यानी कि लेदर बनाया जाता है। तो ही वर्क्स इन अ टेनरी, और ये जानवरों की खाल से ही बनता है। ठीक है, चमड़ा जो है वो जानवरों की खाल से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लूटोक्रेसी। अब ये गवर्नमेंट आ गई, अमीरों की सरकार। ठीक है, द कंट्री बिकेम अ प्लूटोक्रेसी, देश अमीरों के नियंत्रण में आ गया। जैसे मैंने बताया था कि अंबानी अडानी ये सब कुछ चलाने लगे, या बिल गेट्स अगर सरकार चलाने लगे तो वो प्लूटोक्रेसी में आ जाएगा। ठीक है, अमीरों की सरकार। कैकिस्टोक्रेसी होता है दुनिया के सबसे बद से बदतर निकम्मे लोगों की, निकम्मे लोगों की सरकार। अब ये देखो अय्याश आदमी है ना, निकम्मे, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, तो ये अगर इन लोगों के हाथ में सरकार आ जाए तो इसे कहेंगे कैकिस्टोक्रेसी। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसको, कैकिस्टोक्रेसी बोलेंगे इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट, ऑटोक्रेसी क्या होता है भैया जी, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है रूल बाय वन पर्सन, मतलब एक व्यक्ति की सरकार। ये नॉर्थ कोरिया का जो बंदा है
ये वही है ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब एक, ऑटो का मतलब होता है सिंगल यानी कि वन, ऑटोक्रेसी होता है एक व्यक्ति की सरकार। ठीक है, किम जोन का एग्जांपल इसीलिए दिया हमने यहां पर। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जिसमें लोग सरकार चुनते हैं। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी नहीं 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 सॉरी, वो तो डेमोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी हाँ, ऑफिशियल्स यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे ये नहीं होते आईएएस ऑफिसर्स, अगर ये सरकार को चलाने लग जाए तो ये ब्यूरोक्रेसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स ही तो बैठे हैं यहाँ पर, आईएएस ऑफिसर वगैरह तो बैठे हैं, तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी। और इसमें ब्यूरोक्रेसी में हमेशा काम देरी से होता है। ठीक है, क्योंकि आईएएस वगैरह इन सब के पास फाइल चली जाती है, वो पास नहीं होती जल्दी से, ऑफिसर्स लोग जल्दी से पास नहीं करते। तो ब्यूरोक्रेसी काम को क्या करती है? डिले करती है, हमेशा ब्यूरोक्रेसी में काम धीमा होता है। कॉन्क्यूबाइनेज, कॉन्क्यूबाइनेज क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं बिना शादी के, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्क्यूबाइनेज, है ना। तो बिना शादी के साथ रहना, अगर ये शादी किए हुए रहते तो यहां कॉन्क्यूबाइनेज नहीं आता, लेकिन यहां कॉन्क्यूबाइनेज क्यों आया है? क्योंकि ये कैसे रह रहे हैं? बिना शादी के रह रहे हैं। तो लिविंग विद पार्टनर विदाउट मैरिज, ठीक है, बिना मैरिज के पार्टनर के साथ रहना, तो दे लिव इन कॉन्क्यूबाइनेज। ठीक है, हाँ ठीक है जी। सर उसे तो लिव इन बोलते हैं। अब लिव इन वगैरह जो भी बोलते हो, लिव इन वो अलग है। ये वन वर्ड क्या कहते हैं? वन वर्ड में कॉन्क्यूबाइनेज कहते हैं। एडल्ट्री, अब एडल्ट्री का मतलब क्या है? एडल्ट्री का मतलब है कि सपोज करो आपकी शादी हो गई, जैसे मान लो ये जो लड़की है इसकी शादी हो रखी है, ठीक है, और शादी के बाद भी अगर आप किसी से अफेयर्स कर रहे हो तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिटल अनफेथफुलनेस का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब शादी भी हो गई और फिर भी आपके अवैध संबंध है। इसमें शादी नहीं होती, ये बिना शादी के किसी के साथ रहना होता है, ये कॉन्क्यूबाइनेज कहलाता है। ठीक है, यहां शादी हो गई, शादी के बाद जब आपके अवैध संबंध होते हैं, ठीक है, तो एडल्ट्री ब्रोक द फैमिली, अवैध संबंध यानी कि एडल्ट्री ने परिवार को तोड़ दिया, या एडल्ट्री से परिवार टूट ही जाता है अक्सर, सीधी सी बात है। अब ये इसके साथ मान लो रिलेशनशिप में आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है जो हस्बैंड है, पति हो, तो टूट जाएगा ना, और पति टूट जाएगा तो परिवार भी टूट जाएगा। इसीलिए शादी के बाद कभी भी किसी दूसरे पराये व्यक्ति से, यानी कि मर्द हो या और कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों पे लागू होता है, कभी भी एडल्ट्री में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर जो बंदा जिसके साथ आप हैं उसका भरोसा टूट जाता है। ठीक है, और इससे परिवार खराब होता है। सेलिबेसी का मतलब होता है जब आपने शादी ना की हो या आप मतलब सेक्स लाइफ में ना हो, तो ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के लिए हमने सही एग्जाम्पल लगाया है, तो जय हो प्रभु, जय हो महाराज। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, एक बार और कर लो, जय हो। भाई मैं एक ही बाबा को मानता हूँ, इन्हीं को ही मानता हूँ। ठीक है, तो ये होता है सेलिबेसी। ठीक है, तो जब तक आप ऐसी अवस्था में होते हैं कि आपने जो है शादी नहीं की हो या सेक्स लाइफ में ना इन्वॉल्व हुए हो, तब तक आप सेलिबेसी में होते हो। ठीक है, ब्रह्मचर्य कहते हैं सेलिबेसी को। स्पिंस्टर होती है एक ऐसी महिला जिसने शादी ही ना की हो कभी। देखो, लड़की को स्पिंस्टर नहीं कहते, क्योंकि लड़की की तो शादी की उम्र है, जिसकी शादी की उम्र निकल गई हो और उसने शादी ना की हो, मतलब 50 साल में जाके लगभग मान लो, तो जैसे ये मान लो कोई लेडी है और इसने शादी नहीं की है, तो फिर ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी स्पिंस्टर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादियां करना एक समय पे। गैमी मतलब शादी और पॉली मतलब मैनी। ठीक है, पॉलीगैमी इज इलीगल हेयर, है ना, बहुविवाह जो है कानून गैर कानूनी है। ठीक, अब जैसे ये है, ये भाई हमारा,
ठीक है, इसने नगमा से भी शादी करी है, ठीक है, इसने क्या कहते हैं रिजवाना से भी शादी की है, ठीक है, इसने नरगिस से भी शादी की, इसने फातिमा से भी शादी की है। तो इसने चार चार शादियां, और ऐसा होता है जनरली आपने देखा होगा कि जो है कई लोग जो है अलग अलग शादियां करते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग मतलब एक से ज्यादा। और जब आप अच्छा बाईगैमी अगर आ जाए, बाईगैमी, बाईगैमी, बाईगैमी में कितना हो जाएगा, बाईगैमी में दो शादियां होती हैं। और अगर आ जाए मोनो, मोनो, मोनो में एक शादी होती है, मोनो में एक शादी होती है, ठीक है। अगर ये बाई होती तो ये वाली और ये वाली हट जाती, फिर दो बचती। और मोनो में अगर ये होती तो फिर ये भी हट जाती, फिर ये बचती आगे, ठीक है, ठीक है। बाय में दो आती है। और सर आपको इनके नाम कैसे पता? नहीं, मैं तो वो तो काल्पनिक नाम है, एज्यूम्ड नेम, यूडोनियम। ठीक है जी, नेक्स्ट, एपिटैप। ठीक, एपिटैप, एपिटैप का मतलब क्या होता है? एपिटैप का मतलब होता है जब किसी की समाधि पे वर्ड्स लिखे होते हैं, हिज एपिटैप वॉज टचिंग, उसकी समाधि पर लिखा हुआ वाक्य जो था वो भावुक था। तो एपिटैप का मतलब होता है किसी की समाधि पे लिखे हुए वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एपिटैप कहते हैं। वर्ड्स ऑन अ ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र, तो किसी की कब्र पे लिखे हुए शब्द जो होते हैं उसे हम एपिटैप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होती है जनगणना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन ही तो है पूरे दुनिया में, है ना। अब भारत में अगर हम गिनेंगे तो उसे डेमोग्राफी तो कहेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या का अध्ययन, उससे ही पता चलता है कि भाई हमारी ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है इंसान के ऊपर अध्ययन करना कि इंसान कैसे बना, पहले बंदर था, फिर बंदर से कैसे वो, है ना, कैसे विकसित हुआ, फिर इंसान बना। तो ये अब ये एंथ्रोपोलॉजी तो कर रही है, ये यही तो स्टडी, इसी अध्ययन को तो कहते हैं कि इंसान के ऊपर, मानव के ऊपर अध्ययन करना। तो मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहां पर कभी कभी ह्यूमंस आता है, कभी कभी मैनकाइंड आता है। तो मैनकाइंड का भी तो यही मतलब है, मैनकाइंड का भी तो यही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्मोलॉजी। अब ये तो आपको पता होगा, यूनिवर्स से रिलेटेड होता है, ब्रह्मांड विज्ञान। तो कॉस्मोलॉजी किसको एक्सप्लेन करता है? यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे यूनिवर्स में जो इतने प्लैनेट्स वगैरह हैं, ये सब, इनके स्टडीज को कहते हैं हम लोग कॉस्मोलॉजी। खत्म। अब देखता हूं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, नहीं ईडियम्स तो कराएंगे नहीं, क्योंकि ईडियम्स कराने में क्या वो ईडियम्स का फिर एक पूरा ही चल रहा है, ईडियम्स के साथ ईडियम्स ही चलेगा, ईडियम्स के साथ ईडियम्स ही चलेगा। हालांकि फाइल में दे दूंगा पर कराऊंगा अलग से ही, ठीक है। लो भाई, तैयार हो? तैयार हो लाडले? सर यहां पर एक नहीं संभाली जाती, चार चार कैसे संभालते हैं लोग? भाई संभाल लेते होंगे, हमें क्या मतलब, तू क्यों टेंशन ले रहा। चलो एक्रीमोनियस का बताओ, स्कोर पूछूंगा तुम्हारा कितना है। सर अब आपका पैर कैसा है? बेटा पूरा सूझ चुका है बढ़िया तरीके से, हो सकता है मुझे एमटीएस के बाद क्लास रोकनी पड़े। चलो जी, तो एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनियस का मतलब होता है कड़वा, यानी कि जब आपके शब्दों में कड़वाहटपन आ जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्रीमोनियस स्पीच, यानी कि कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है एक तरीके से बिटर, या इसी को हम कह सकते हैं तीखा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है जब किसी के अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज को परखने की स्किल होती है, बुद्धि, है ना, स्किल, बुद्धि, टैलेंट। तो इसे हम कहते हैं एक्यूमेन, यानी कि पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेशियस होता है बुद्धि वाला, तो पर्सपिकेसिटी हो जाएगा बहुत ज्यादा बुद्धि। नेक्स्ट अगला, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दिया करो। बेटा मैं अभी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि सोचो अगर मैं 25 का इंटू 4 करने लगा तो इक्वल टू 100 होते हैं, और एक क्लास में 100 फिर 1, इतना नहीं बिगिनर बच्चा नहीं कर सकता है। हाँ, जो एडवांस बच्चे हैं उनके लिए मैं एक काम करूंगा कि जैसे मान लो 5 क्लास दे दी,
5 क्लास करवा दी, तो 5 क्लास के बाद मैं फिर उन जितनी भी सारी शीट है उनका एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में दे दूंगा लिख के, जिससे कि रिवाइज कर लो आप। लेकिन यहाँ मेरी बात समझो, अगर मैंने ये लिखा तो ये सारे जो बिगनर बच्चे हैं ये परेशान हो जाएंगे। और ये बेसिक बैच है तो इसमें शुरुआत में मैं बेसिक्स ही रखूंगा, जिससे कि लर्न, और 25-25 तो लर्न हो जाते हैं। ऑप्शन खोलूंगा फिर तो वो प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा। तो हाँ, आपकी ध्यान में रखते हुए मैं इसकी शीट दे दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, विद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीनिंग लिखे ऑप्शन का भी। ठीक है, ये सबसे बढ़िया आइडिया। एप्रीहेंड का मतलब है गिरफ्तार करना, तो गिरफ्तार करना हो जाएगा मेरे भाई डिटेन। डिटेन का मतलब क्या ही होता है? डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार। ठीक है जी, गिरफ्तार करना। अब मुझे तुम एड्रॉइट बताओ, एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? एड्रॉइट का मतलब होता है जो किसी काम को करने में कैसा हो, जो किसी काम को करने में स्किलफुल हो, जो किसी काम को करने में निपुण हो, इसे हम कहेंगे डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल। अच्छा, इसका एंटोनियम हो जाता है क्लमजी, क्योंकि क्लमजी जो होता है वो बेकार तरीके से काम को करता है, बहुत ही भद्दे तरीके से। एडजर्न का मतलब होता है कोर्ट को एडजर्न कर दिया, मतलब कोर्ट को हमने स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर देना किसी चीज को। एडजेसेंट, जब दो कंट्री या जैसे हॉस्पिटल और स्कूल आपस में एक दूसरे के नजदीक हैं तो उसे कहते हैं एडजेसेंट। नेबरिंग, ठीक है, तो नेबरिंग का मतलब ये होता है पड़ोस में, आस पड़ोस में। ठीक है, नेक्स्ट एकम्प्लिश। एकम्प्लिश क्या होता है? एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को हासिल करना, ये कहलाता है एकम्प्लिश, है ना, गोल अकम्प्लिश करना। अटेन। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का बताओ जल्दी से। अटेन भी कह सकते हो, अचीव भी कह सकते हो, किसी चीज को हासिल करना। नेक्स्ट, एस्ट्यूट क्या होता है? एस्ट्यूट होता है मेरे भाई चालाक, जो बंदा क्लेवर होता है, तेज बुद्धि का, उसे कहते हैं एस्ट्यूट। तो सेगेशियस भी तो यही होता है, तेज बुद्धि वाला आदमी, तो सेगेशियस को भी तो हम वाइज ही कहते हैं, बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अरेन, किसी को कोर्ट में लाना। अब कोर्ट में लाना मतलब किसी को पर आरोप लगाना, तो आरोप लगाना यानी कि एक्यूज, और एक्यूज क्या हो जाएगा? दैट इज चार्ज। चार्ज मतलब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप से बरी करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी को माफ करना, आरोप से बरी करना, आरोप से मुक्त करना। ठीक है, ठीक है, माफ करना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट। अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी। जब वो लड़की लेटी हुई थी तो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उदासीनता, इंडिफरेंस क्या होता है? इंडिफरेंस होता है उदासीनता। ठीक है, नेक्स्ट। एब्जेक्ट कंडीशन कैसी होती है? एब्जेक्ट कंडीशन होती है बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही दरिद्र स्थिति, इसे हम कहते हैं एब्जेक्ट कंडीशन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैच्ड। रैच्ड कह सकते हो या मिजरेबल कह सकते हो, बहुत ही दयनीय स्थिति कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे वो कचरा बीनते हैं ना बच्चे, वो। एल्योर का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, एल्योर करना मतलब लुभाना, अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटाइस। एंटाइस का मतलब भी क्या होता है? एंटाइस का मतलब भी होता है अपनी तरफ आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव अटेम्प्ट कैसे होते हैं? यूजलेस। एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स होते हैं यूजलेस, व्यर्थ, व्यर्थ में प्रयास करना, बेकार में प्रयास करना। तो आंसर हो जाएगा फ्यूटाइल, यूजलेस। एबोमिनेबल क्या होता है? नफरत से भरा हुआ क्राइम, अपराध, है ना, वो लड़के को जला देते हैं, उसको, हिंदू लड़का जो होता है, तो इसको कहते हैं नफरत के लायक। डिटेस्ट होता है घृणा, और घृणा के लायक होता है हेटफुल। एक ऐसा क्राइम जो अपराध के लायक हो उसे कहते हैं, सॉरी, निंदा के लायक हो, नफरत के लायक हो, उसे कहते हैं हेटफुल क्राइम। एले, जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है तो उसको एले करती है। एले का मतलब है उसको शांत करती है, उसका डर कम करती है। ठीक है, तो उसे कहेंगे एस्वेज करना। ठीक है, दर्द कम करना, डर कम करना, तो मीनिंग है इसका कम करना, फियर और एंजाइटी को कम करना। एडवर्सरी, पाकिस्तान हमारा क्या है? दुश्मन है। पाकिस्तान हमारा क्या है? फो है। और फो हमारा कौन होता है? एनिमी होता है, दुश्मन होता है। एरिड क्या होता है? एरिड लैंड कैसी होती है? एरिड लैंड होता है सूखा, एरिड लैंड होता है ड्राई,
तो पार्च्ड मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट, एग्नी क्या होता है? एग्नी, एग्नी होता है पेन। एग्नी इज कॉल्ड दर्द। एग्नी इज कॉल्ड पेन, एग्नी इज कॉल्ड दर्द। अब कहाँ है दर्द इसमें? मिर्थ, मिर्थ तो खुशी होती है, तो आंसर होगा इसका टॉर्मेंट। ठीक है, टॉर्मेंट। अगर पेपर में टॉर्मेंट नहीं आया तो पेन आ जाएगा, ठीक है, या सफरिंग आ जाएगा, सफरिंग, जैसे वो लड़का चिल्ला रहा था ना दर्द में। नेक्स्ट, एब्सर्ड बातें कैसी होती हैं? बेहुदी, जिसका कोई लॉजिक ना हो, जिसका कोई तुक ना हो, रिडिकुलस, या इसी को हम कहते हैं इलॉजिकल। कैसी बातें? इलॉजिकल बातें, है ना, जिसमें कोई तर्क ना हो। अफेक्शनेट बंदा कैसा होता है? अफेक्शनेट, जिसका दूसरों के प्रति प्यार हो, टेंडर, ठीक है, यानी कि जो दूसरों को प्यार करता हो। लवेबल, ठीक है, लवेबल, प्यार करने वाला, टेंडर कह सकते हो उसको। अफेक्शन क्या होता है? अफेक्शन होता है प्यार किसी के प्रति, लव, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस लाइकनेस होता है, लव भी कह सकते हो इसको, लगाओ किसी चीज से। एलिगेंस होता है किसी के प्रति वफादारी, और वफादारी के लिए वर्ड क्या होगा इसमें? लॉयल्टी। एलिगेंस इज कॉल्ड लॉयल्टी, या हिंदी में इसको कहेंगे वफादारी। एविड, एविड रीडर होता है ना, हालांकि ये किसी रीडर के लिए यूज होता है जिसको बहुत पढ़ने का शौक हो। खेलने वाला बहुत ज्यादा, वो भी एविड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोरेशियस। वोरेशियस भी मतलब बहुत ज्यादा भुक्कड़ होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कीन होता है, बहुत ज्यादा किसी काम को करने का पैशनेट होता है, उसके अंदर किसी चीज के को लेकर बहुत ज्यादा क्या होता है? जोश होता है। नेक्स्ट, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस होता है जो अचानक से होता है, जैसे अचानक से कोई सफलता मिल गई, आपने कोई प्लान नहीं किया था, तो अचानक से मतलब इंसिडेंटल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? अनप्लान्ड भी कह सकते हैं। अनप्लान्ड मतलब आपने सोचा नहीं है और अचानक से हो गया। एमिनेबल, जो दूसरों की बातों को मान ले, है ना, अभी मैंने नाम लिखा था उस लड़के का, बताओ क्या नाम लिखा था उसका? कॉम्प्लाइंट। कॉम्प्लाइंट का मतलब होता है ओबीडियंट, ओबीडियंट, जो आज्ञाकारी टाइप का बंदा होता है, ठीक है। चलिए जी, वन वर्ड पे आते हैं फटाफट। मॉरल स्टोरी जिसमें एनिमल्स हो और मॉरल लेसन भी हो, मतलब एनिमल्स के माध्यम से मॉरल लेसन दिया गया, तो ऐसी स्टोरी को हम क्या बोलते हैं? फैबल बोलते हैं। दूसरा, एक स्टोरी जिसमें इंसान हो और मॉरल लेसन हो। अब इंसान भी हो और मॉरल लेसन भी हो, तो इसे हमने क्या पढ़ाया था आपको? पैरेबल पढ़ाया था। एक स्टोरी जो मजेदार हो, ठीक है, और पर्सनल स्टोरी हो, मतलब अपनी ही कहानी आप बता रहे हो। अपनी कहानी जब आप बताते हैं तो उसे कहते हैं मजेदार, रोचक कहानी, एनेक्डोट, जिसमें मेरी और संदीप सर की फोटो लगी थी। एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम को हम क्या कहेंगे? चीरफाड़ कर देना, यानी कि ऑटोप्सी कर देना। टेस्टिंग अ टिश्यू, मतलब जब आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया हो तो वहां से उस जगह से एक टिश्यू निकाल के उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसे कहते हैं बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, सेफ टू ड्रिंक, जो पीने लायक हो, पीने लायक होता है पोर्टेबल। और इजी टू कैरी, एक जगह से दूसरी जगह, इसे कहते हैं पोर्ट कर दिया भाई, सिम पोर्ट कर दिया, पोर्टेबल। ऑफिशियल अकाउंट्स यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, तो ये कहलाते हैं, क्या कहते हैं? आर्चीव्स, सरकारी दस्तावेज, ठीक है। अ हिडन स्टोर या स्टॉक पाइल, मतलब हिडन समझ रहे हो कि कहीं पर जो है आपको बहुत सारा हथियार मिल गया, सोना खजाना छिपा हुआ मिल गया, तो इसे कहते हैं कैच। जहां पर बैग या कोट रखे जाते हैं किसी पब्लिक बिल्डिंग, हालांकि ये रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेगा लगेज रखने की जगह, इसे कहते हैं क्लॉक रूम, ठीक है। फ्रूट गार्डन, जहां पर वो उगाए जाते हैं, ठीक है, फल उगाए जाते हैं, ऑर्चार्ड, जहां पर चमड़ा बनाया जाता है, इसको कहते हैं टेनरी। गवर्नमेंट रूल बाय द रिच, अमीरों की सरकार, प्लूटोक्रेसी कहलाता है अमीरों की सरकार। गवर्नमेंट रूल बाय द वर्स्ट पीपल, तो वर्स्ट पीपल जो मैंने बताया ना, वो अय्याशी कर रहे थे लोग, कैकिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट रूल या गवर्नमेंट कह दो या रूल कह दो, एक ही बात है। बाय वन पर्सन, किम जोन, किम जोन मतलब ऑटो, ऑटो का मतलब होता है एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के द्वारा सरकार। सिस्टम या रूल जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा चलाया जाता है, मतलब सरकारी तंत्र एक तरीके से, ब्यूरोक्रेसी। जब आप बिना शादी के किसी के साथ रहते हो तो उसे कहते हैं कॉन्क्यूबाइनेज, एक तरीके से रखेल भी कह सकते हैं, कॉन्क्यूबाइन।
अगर कभी इतना आ गया ना कॉन्क्यूबाइन इतने में, तो उसे रखेल कहते हैं। मैरिटल अनफेथफुलनेस मतलब एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद जब आप अवैध संबंध बनाते हो तो उसे हम कहते हैं एडल्ट्री। द स्टेट ऑफ नॉट मैरिंग, है ना, मतलब आप शादी भी नहीं करते और सेक्सुअल रिलेशनशिप में, जो प्रभु की फोटो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ठीक है, सेलिबेसी। एन अनमैरिड ओल्डर वुमेन, एक पढ़ी लिखी महिला, सॉरी पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट शादी नहीं की उसने और ओल्डर है वो, ओल्डर, तो स्पिंस्टर इसीलिए कहेंगे उसको। एक से ज्यादा पत्नियां, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी कहलाएगा, ठीक है। किसी कब्र पे लिखे हुए शब्द, एपिटैप, एपिटैप कहलाएगा। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना किसे कहते हैं, डेमोग्राफी कहलाएगा। स्टडी ऑफ ह्यूमंस या ह्यूमन सोसाइटी, तो ह्यूमंस या ह्यूमन सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का अध्ययन, ये कहलाएगा कॉस्मोलॉजी। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। चलो अब एक क्लास, कल, कल क्या है हमारा, मंडे, कल मैं ईडियम्स की लूंगा। नहीं, वो तो रिकॉर्डेड डालनी पड़ेगी, क्योंकि कल तो फिर ग्रामर होगी ना, पर कोई नहीं, चलो डाल देंगे, रिकॉर्डेड डाल देंगे। और हाँ, कल से तैयार रहना सारे के सारे, कल से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीट्स, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीट्स बहुत पसंद आ रही हैं, बस उनका ये कहना है कि सर जी थोड़ा रेगुलर दे दिया करो, कसम से बहुत मज़ा आता है उस शीट्स में, है ना। तो आपको पता ही है कि यार मेरा थोड़ा सा स्थिति अभी, मैंने एकदम से सारा कुछ चेंज हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। बाकी आपसे कोशिश करूंगा कि आपका अब धीरे धीरे आपको रूटीन में मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सर आप ठीक हो जाओ जल्दी से। हाँ भाई मैं ठीक हो जाऊंगा बस। और ना, जैसे ही 10 सेट होंगे, जैसे ही 10 सेट हो जाएंगे वो कैब के, यानी कि 25 कराता हूँ ना, 25 धाम 250, 250 वर्ड, 250 1 वर्ड और 250 ईडियम्स, जैसे ये पूरे होंगे फिर मैं इनके ना क्विज भी डलवाऊंगा, क्विज, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लग रहा है सर क्विज नहीं, बट मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। फिर क्विज, फिर तुम सारे, क्योंकि अभी डलवा दूंगा तो अभी तो तुम रोज पढ़ते हो टिक लार दोगे, फिर जब थोड़ा सा भूलने लगोगे ना 10 सेट के बाद, तो क्विज फॉर्मेट में तुम्हें वापस लाऊंगा, मैं कहूंगा बेटा आ जाओ, चलो मैदान में फिर से, तो तुम्हें यहीं के यहीं रटवा दूंगा सारे के सारे। तो ऐसा नहीं कि मेरे को सब पता है कब कहाँ क्या कराना है, बस सब, बस मैं जानबूझ के उसको, क्योंकि देखो एक साइकोलॉजी होती है ना, टीचिंग में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी कब किसको कहाँ क्या देना है, नहीं तो देना तो ऐसे उड़ेल देना होता है। बट मुझे पता है कि हाँ यार बच्चे भूलेंगे एक टाइम पे आके, तो अब मैं उनको क्विज डलवाऊंगा, फिर वो क्विज में लगाएंगे, तो अपने आप ही दोबारा 3 3 4 4 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, जय हिंद, नमस्ते।